उसके लिए आप लोग ध्यान से समझिए, समझ जाइएगा तो अच्छा है। आप लोग के अगर मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा दुनिया का हम लोग के अंदर, कल हम लोग बिहार बोर्ड स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड बता रहे हैं, बिहार बोर्ड में जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसके क्लास 10वीं कक्षा के एग्जाम के लिए क्या करना है समझिए। क्लास 10वीं जो एग्जाम 2027 में देंगे, अभी मेरा प्रेजेंट में क्या चल रहा है 2026 2027 में हम मैथमेटिक्स में क्या करने जा रहे हैं, मैथ के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, मैथ का ऑल डिवीजन आप लोग को है, ऑल डिवीजन करवाने जा रहे हैं। रिवीजन मतलब पूरा मैथ को हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, मैथ का पूरा करवाएंगे। कहाँ और क्या पैसा लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट माइंड्स 2M पे। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं, पूरा मैथ को आपको चुटकी में हल करना सिखाएंगे। अब मैथ में आप लोग का 90 प्लस स्कोर आएगा। अब 90 प्लस स्कोर बोलना जितना आसान लगा है दोस्तों, उतना लाना आसान नहीं है। लाना बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो वो भी आ जाएगा। हम लोग को सबसे पहले बिहार बोर्ड का सिलेबस समझते हैं। बिहार बोर्ड में एग्जाम में आता क्या क्या है, सीधा बात है समझते हैं। अब आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, सीधा सी बात है, हल्ला कीजिएगा फिर दिक्कत होगा। हल्ला नहीं करना है, ध्यान से समझना है, आप लोग को ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग बिहार बोर्ड का सिलेबस समझते हैं। 5 मिनट का समय लेंगे, आपको सिलेबस को समझा देंगे। सिलेबस में क्या क्या आता है, सबसे पहले बिहार बोर्ड के अंदर 6 विषय है। 6 विषय हैं। पहला हिंदी होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है, उसके बाद मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, संस्कृत होता है। आपको लिख के समझा देते हैं, हिंदी में समझिए। पहला क्या विषय समझिए, विषय का एग्जाम होता है, कितना मार्क का होता है ये भी आपको समझना है। विषय समझिए, विषय और अंक सब समझना है। पहला हम लोग का क्या पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, हिंदी हिंदी विषय होता है। दूसरा क्या होता है, अंग्रेजी होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी होता है। तीसरा क्या होता है, गणित होता है, गणित होता है। चौथा क्या होता है, विज्ञान होता है, विज्ञान होता है। पांचवा क्या होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, समझिएगा। छठा क्या होता है, संस्कृत होता है। आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम पड़ेगा। पहला हिंदी पड़ेगा, अंग्रेजी पड़ेगा, मैथ्स पड़ेगा, साइंस पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान संस्कृत पड़ेगा। अंक कितना आएगा, नंबर कितना आएगा, हिंदी में आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा, अंग्रेजी में भी आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा, गणित में भी आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, विज्ञान में आप लोग का 80 नंबर का एग्जाम होगा, सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर का होगा, और संस्कृत में क्या होगा 100 नंबर का होगा। समझिए आराम से। हिंदी में आप लोग का 100 नंबर का एग्जाम होगा, अंग्रेजी में क्या होगा 100 नंबर का होगा, गणित में क्या होगा 100 नंबर का होगा, विज्ञान में क्या होगा 80 नंबर का होगा। विज्ञान में 100 नंबर का क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 20 नंबर होता है जो पॉलिटिकल मिलता है स्कूल से, 20 नंबर होता है जो पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल तो भी कितना हो गया 100 नंबर, ये आपको स्कूल देता है, ध्यान रखना। आपको क्या है स्कूल देती है। ये सामाजिक विज्ञान में क्या होगा 20 नंबर, क्या होगा पॉलिटिकल, ये भी क्या होगा स्कूल आपको देगा, ये भी कितना होगा 100 नंबर। मतलब सभी पूछता 100 नंबर है। एक सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि इंग्लिश का आपका नंबर नहीं जुड़ता है। इंग्लिश में आप लोग अगर फेल भी हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट चलेगा। बिहार वाले बच्चे को ज़्यादा है कि इंग्लिश नहीं आता है, बिहार वाला बच्चे को इंग्लिश में टेंशन ही नहीं लेना है, इंग्लिश का नंबर जुड़ता भी नहीं। अगर आप इंग्लिश में फेल हो जाएंगे तो अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिहार बोर्ड का कहना है कम से कम पास होने का
मिनिमम 30% लाना है। पास होने के लिए कम से कम आपको 30% नंबर लाना है, तो आप पास कर जाएंगे। कोई भी विषय में आपको अगर 30% से कम नंबर आया तो आप लोग पास नहीं कर पाएंगे, सीधा सी बात है। 30% नंबर लाना है। जैसे 30% नंबर लाओगे दोस्तों, थर्ड डिवीजन हो गया। फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कम से कम 60% अंक होना चाहिए। 30% अंक लाओगे तो थर्ड डिवीजन हो गया। हम लोग का लाना क्या है, फर्स्ट लाना है, अच्छा रैंक लाना है। रैंक लेके तो पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हम लोग इसमें भी है 50% एमसीक्यू क्वेश्चन, मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सबसे अच्छा से बनाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप गलत कीजिएगा तो फर्स्ट क्या, फेल भी हो सकते हैं। उसी प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे ज्यादा होता है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करिएगा तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सही कर पाइएगा। क्योंकि जब आपको 4 ऑप्शन आएगा तो आपको दिमाग कंफ्यूजन करेगा, ए ऑप्शन सही होगा कि ए ऑप्शन सही होगा कि ए ऑप्शन सही होगा। इसके लिए प्रैक्टिस होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सही होने का चांस ज्यादा होगा। कितना पढ़ लीजिए आप, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बहुत कोई फायदा नहीं था। प्रैक्टिस कहाँ होगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टारगेट माइंड 2M, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टारगेट टारगेट माइंड्स 2M, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ जाइए। इस पर आप लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आइए, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस चलता है। जैसा अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं टारगेट माइंड्स 2M पे जुड़ जाइए, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो क्लासरूम में आइए, वहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में आपका लिखावट कुछ समझ होनी चाहिए, उसमें हम करवा देंगे। तो हम आप लोग को बस सिर्फ मैथ करवाएंगे, वो मेरा अपना यूट्यूब चैनल पे। टोटल को टॉपिक बाय टॉपिक आपको कंप्लीट करवा देंगे। टोटल 10 से 12 टॉपिक है, तो 10 से 12 दिन में टोटल मैथ का चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। आप पूरा बेसिक से जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाएंगे। ज्यादा पढ़ाई हम लोग का इतना है कि इतना हमको पढ़ाना नहीं, हमको इतना पढ़ना और सटीक रिजल्ट करना है बस। ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। सटीक पढ़ो, सटीक रिजल्ट लाओ। क्योंकि पढ़ाई बहुत समुद्र है दोस्त, समुद्र में घुसोगे तो लगेगा पता नहीं चलेगा क्या क्या आ रहा है। कम पढ़ो और रिजल्ट अच्छा लाओ, सीधा सी बात है। तो कम पढ़ेंगे, रिजल्ट अच्छा लाएंगे। अब ध्यान दो दोस्तों, हिंदी में बीएस भी बोलता है, बिहार बोर्ड बोलता है, बीएसई भी बोलता है कि पास के लिए कम से कम 30% मार्क होना चाहिए। 30% मार्क लाओगे तो फर्स्ट डिवीजन नहीं होगे लेकिन पास कर जाओगे। मतलब 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर किसी विषय में आप 30 नंबर से कम लाते हैं तो पास होना भी फेल भी हो सकते हैं। इंग्लिश छोड़ो, क्योंकि इंग्लिश में नंबर नहीं जुटता है, तो इंग्लिश पे हमको ध्यान नहीं देना है। अब जैसे ध्यान दो, इसमें लड़का, इसमें दो पार्ट आएगा। एक 50% एमसीक्यू फॉर्म में आता है, और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है लिखने वाला, और सभी में है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ऑप्शन रहता है, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है। कितना बड़ा ऑफर आप लोग को मिला है, पास करना कितना आसान है। मैंने आपके पास 100 सवाल रहेगा, उसमें 50 सवाल का जवाब देना है। मतलब 50 सवाल को छोड़ देना है। तो जो तेज लड़का रहेगा वो क्या करेगा, जो आसान आसान सवाल है सबसे पहले उसको टिक कर देगा, करेगा नहीं। जो तेज लड़का होगा, जो बकलोल होगा पूरा, क्या करेगा, शुरू से आएगा लगातार रख देगा। अगर तुम 100 में 100 बना देगा तो बिहार बोर्ड कहता है कि हम शुरू से अगर कंटिन्यू तुम रखते हो तो 100 भी रंग दिया तो शुरू से लेके 50 तक ही हम काउंट करेंगे। आप 50 तक में ही आपका रिजल्ट डिसाइड होगा, क्या सही किए क्या गलत किए। ज्यादा रंगने से ज्यादा रंगना नहीं है, पूरा रंगना है, पूरा नंबर उठाना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बताते हैं। इसके लिए आप लोग मेहनत से पढ़िए और घर में प्रैक्टिस कीजिए, समझा समझा। घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्या किया जाएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ होगा नहीं।
प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइट करिए क्या दिक्कत है। चलिए विज्ञान हो गया, तो सभी के अंदर वैसी होता है 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% सब्जेक्टिव रहता है। इसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए, आप लोग का एग्जाम फरवरी या मार्च के बीच हो जाएगा। तो हम आप लोग को क्या करवाना चाहते हैं, सिलेबस आप लोग समझ गए, मतलब आपको 5 पेपर एग्जाम, 6 पेपर का एग्जाम पड़ेगा, 6 पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कोई पेपर आप स्किप नहीं कर सकते, स्किप करिएगा तो बहुत दिक्कत हो, स्किप आप नहीं कर सकते, ठीक। चलिए सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया, तो हम करना मैथ, हम आज के समय आप लोग को मैथ करवाएंगे, ठीक। अब मैथ में क्या करवाएंगे, सबसे पहला चैप्टर आप लोग करवाते हैं रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोग पढ़ लीजिए, और आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कलम कॉपी निकालिए, अब प्रेम से एकदम आराम से एकदम पूरा रिलैक्स होकर बैठिए लिखिए। अगर आप लोग को किसी का सिलेबस लिखना है तो लिखिए, तो आपको टाइम देते हैं, सिलेबस लिखिए, लिखिए सिलेबस उतारिए। सिलेबस उतर गया होगा आपने, सिलेबस आप लोग का पूरा उतर गया होगा, उतर गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, तभी तो आगे आप लोग पढ़ पाइएगा। नेक्स्ट कहाँ गया, सिलेबस उतर गया, उतर गया होगा, चलिए उतर ही गया था। चलिए ध्यान दीजिए, हम आज इन लोग को रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, लिखिए REAL रियल नंबर, चैप्टर नंबर हम लोग का 1 है, चैप्टर